नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2015 में जब जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ वाराणसी आए थे, तो इसी दौरान पीएम मोदी ने पूरे देश को बताया था कि इस काशी का कायाकल्प जापान के क्योटो की तर्ज पर होगा। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद एक तरफ जहां काशी की गलियों को चमकाने का काम हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ काशी में भारत का सबसे बड़ा हाईटेक कन्वेंशन सेंटर भी बनकर तैयार हो गया, जिसे लोग रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के नाम से जानते हैं। सिगरा क्षेत्र में नगर निगम के पास बने इस हाईटेक कन्वेंशन सेंटर को शिवलिंग के आकार का बनाया गया, जबकि इसकी थीम रुद्राक्ष रखी गई, क्योंकि शिव और रुद्राक्ष का काशी से पुराना नाता रहा है। शिव के त्रिशूल पर बसी इसी काशी से पूरे भारत में रुद्राक्ष की सप्लाई होती है। यही वजह है कि इस हाईटेक कन्वेंशन सेंटर का नाम रुद्राक्ष रखा गया। भारत और जापान की दोस्ती की मिसाल इस कन्वेंशन सेंटर के मुख्य गेट पर, जहां रुद्राक्ष डिजाइन किया गया, जबकि इसके छत के किनारे पर भी रुद्राक्ष डिजाइन किया गया। इस कन्वेंशन सेंटर में एल्यूमिनियम के 108 बड़े पंचमुखी रुद्राक्ष लगाए गए। जितना खूबसूरत ये देखने में लग रहे हैं, उतनी ही इसकी खूबियां भी। सिगरा नगर निगम के बगल में 3 एकड़ में बने इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 120 वाहनों की पार्किंग बेसमेंट में बनाई गई। ग्राउंड फ्लोर और प्रथम तल को लेकर हॉल होगा, जिसमें वियतनाम की कुर्सियां लगाई गई। दिव्यांगजनों के लिए भी दोनों दरवाजों के पास 6-6 व्हील चेयर का इंतजाम है। हॉल में बैठने की क्षमता पार्टीशन से कम भी किया जा सकता है। इसके अलावा आधुनिक ग्रीन रूम भी बनाया गया। 150 लोगों की क्षमता वाला 2 कॉन्फ्रेंस हॉल और गैलरी भी है, जो दुनिया के आधुनिकतम उपकरणों से लैस है। इसे भी जरूरत के मुताबिक घटाया या बढ़ाया जा सकता है। 2015 में रखी गई थी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की नींव। पीएम मोदी और जापान के तत्कालीन पीएम शिंजो आबे ने रखी थी नींव। 186 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। वियतनाम से मंगाई गई कुर्सियों पर 1200 लोगों के बैठने की क्षमता। इसका डिजाइन जापान की कंपनी ओरिएंटल कंसल्टेंट ग्लोबल ने किया। कन्वेंशन सेंटर का निर्माण जापान की ही फुजिता कॉरपोरेशन नाम की कंपनी ने किया। यहाँ बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट, कॉन्फ्रेंस, नाटक हो सकेंगे और प्रदर्शनियां भी लगेंगी। कन्वेंशन सेंटर सेंसर सिस्टम से लैस है, यानी लाइट भी ऑटोमेटिक है। टॉयलेट, कॉमन रूम, ग्रीन रूम में जाते ही लाइट जल जाएगी और बाहर आते ही बंद। वाराणसी के मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनिमेश सिंह ने बताया कि बिल्डिंग में किसी भी तरह की आग लगने पर कार्यक्रम देख रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए इंटरनेशनल फायर स्टैंडर्ड के मानकों का इस्तेमाल किया गया। बिल्डिंग में आग को रोकने के लिए इसे कई कंपार्टमेंट में बांटा गया। रुद्राक्ष में 199 स्मोक डिटेक्टर और 53 हीट डिटेक्टर लगे, जो मेन फायर अलार्म एड्रेसेबल पैनल को सूचना देते हैं। जिस कंपार्टमेंट में आग लगती है, वहां खुद ही वाटर कर्टन बन जाता है। ऐसे 12 वाटर कर्टन लगे हैं, जो आग को वहीं रोक देते हैं, जिससे लोगों को सुरक्षित निकलने का समय मिल जाता है। फायर डिटेक्ट होते ही खुद ही हॉल के दरवाजे खुल जाएंगे। धुआं होते ही स्मोक एग्जॉस्ट सिस्टम चालू हो जाएगा, जिससे धुआं इमारत से बाहर हो जाएगा। कन्वेंशन सेंटर में लगे एलिवेटर तक आग पहुंचने पर यह खुद ही बंद हो जाएगा। मोटराइज्ड फायर डैम्पर सिस्टम लगे होने से सेंट्रलाइज्ड वातानुकूलित का डैम्पर भी खुद ही बंद हो जाएगा, जिससे धुआं फैलेगा नहीं। आपको बता दें, दिल्ली के चर्चित उपहार कांड में इसी डैम्पर के खुले होने से पूरे हॉल में धुआं फैल गया था और ज्यादातर मौतें धुएं से दम घुटने से हुई थी। इस रुद्राक्ष हाईटेक कन्वेंशन सेंटर का जल्द ही पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। इस उद्घाटन समारोह में जापान के प्रतिनिधि भी शिरकत करेंगे। वाराणसी शहर के सबसे प्राइम लोकेशन में ये कन्वेंशन सेंटर बना है, जिसका फायदा सिर्फ काशी वासियों को ही नहीं, बल्कि देश और विदेश के तमाम कलाकारों और कला प्रेमियों को मिलेगा। बताया जाता है कि पूरे देश में ऐसा आधुनिक कन्वेंशन सेंटर अभी तक नहीं बना। उम्मीद है कि काशी में शिवलिंग के आकार का ये सेंटर पर्यटकों को काफी लुभाएगा।
दो देशों के मामलों को देखते हुए लोकार्पण की तिथि सरकार तय करेगी। क्या है ये रुद्राक्ष? भारत और जापान के मैत्री का प्रतीक और जापान के सहयोग से और माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरे मार्गदर्शन पे और उनके विजन को साकार करता हुआ रुद्राक्ष एक कन्वेंशन सेंटर है जिसमें अत्याधुनिक उपकरण लगे गए हैं। एक स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन हॉल है जिसमें 1200 की सीटिंग कैपेसिटी है। इसके अलावा इसमें कुछ अन्य हमारे छोटे मीटिंग हॉल्स हैं। इसके अलावा इसमें सोलर पैनल्स लगे हैं और एक ये सिग्नेचर बिल्डिंग है जो एक वाराणसी की एक नई पहचान बनेगी और ये अब बन के तैयार हो गया है और इसका शीघ्र ही लोकार्पण किया जाएगा। और लोकार्पण को उपरांत यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे और न सिर्फ वाराणसी के लिए बल्कि जो आसपास के पूरे क्षेत्र के लिए। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि एटलीस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इतना खूबसूरत और इतना अत्याधुनिक कोई कन्वेंशन हॉल नहीं है और ये एक नई दिशा देगा वाराणसी के टूरिज़्म को भी, लोगों के लिए रोज़गार के अवसर प्रदान करेगा और पर्यटन के मैप में और हमारे जो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वाराणसी को उपलब्ध हो जाएगा। सर, कब इसका नींव रखा गया था और कब तक ये बन के तैयार हो गया? ये करीब इसका नींव रखा गया था करीब 3 साल पहले और उसके पश्चात इसमें काम शुरू हुआ और बीच में 2 बार कोरोना का प्रथम वेव और सेकंड वेव में थोड़ा सा काम भी इसका प्रभावित हुआ और उसके पश्चात लेकिन हम लोग ने इसको अब पूर्ण कर लिया है और शीघ्र ही इसका लोकार्पण होगा। और मैंने जैसा कहा कि ये एकदम अत्याधुनिक एक बिल्डिंग है जिसमें काफ़ी नए फीचर्स लगाए गए हैं। स्मार्ट लाइटिंग है, सोलर लाइटिंग है, वाटर डिस्चार्ज का पूरा एक अलग से सिस्टम है, एक जो लैंडस्केपिंग भी है उसका भी अब अलग थीम है। तो कई सारी खूबसूरती, कई सारी इसमें खूबियाँ हैं और मेरे ख्याल से एक नई पहचान काशी को ये बिल्डिंग देगी और उसमें कई सारे जो लोकल लोग हैं उनको रोज़गार के अवसर भी प्रदान होंगे। सर, काशी के लिए सबसे अनोखा है और काशी के लिहाज से जानना चाहे तो क्या खास रहेगा इसमें? जैसे काशी भारत की सांस्कृतिक कैपिटल मानी जाती है, विभिन्न प्रकार के यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। वाराणसी अपने आप में खुद एक संगीत के लिए, हमारे अन्य साहित्य के लिए यहाँ पे कई सारी विभूतियाँ ने यहाँ पे वाराणसी से जन्म लेकर अपना नाम पूरे विश्व में रोशन किया, भारत का नाम विश्व में रोशन किया। एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे विश्व स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें, लोग उसको एक अच्छे माहौल में बैठकर उसको देख सकें और एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो, तो यहाँ पर एग्जीबिशंस, लिटरेरी फेस्टिवल्स, कॉन्सर्ट्स, प्लेज, फिल्म फेस्टिवल्स और अन्य प्रकार के कितने प्रकार के हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम सोच सकते हैं वो आयोजित किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ ट्रेड के लिए बहुत बड़ा फैसिलिटी ये होगा। हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी रीजनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जो विभिन्न इंडस्ट्रीज़ होती हैं, हर साल अपना अपना कोई ना कोई रीजनल कॉन्फ्रेंसेस आयोजित करती है, एग्जीबिशंस आयोजित करती है। तो यहाँ पर हम लोग उसको रीजनल कॉन्फ्रेंसेस भी आयोजित करेंगे। साथ साथ कॉन्फ्रेंसेस के साथ साथ लोकल जो कुजीन है, यहाँ की जो फूड की है, स्ट्रीट फूड है, और बाहर की भी जो कुजीन है उसका भी इसको साथ समागम करते हुए उनका एक समेकित दृष्टि से एक फेस्टिवल्स भी आयोजित कर सकेंगे, जिससे कि जो यहाँ पे पर्यटक आते हैं उनको एक नया यहाँ पे एक चीज़ मिले जिसको वो देखने के लिए और उसको अनुभव करने के लिए वो लोग जाएंगे और उससे जो लोकल पर्यटन में भी बढ़ावा मिलेगा। जैसे अभी वर्तमान में लोग अब 1 रात या 2 रात यहाँ पे ठहरते हैं, ये एक नया आयाम शामिल होने से एक और रात ठहरने के लिए उनको एक इंसेंटिव मिलेगा और मुझे लगता है कि लोकल इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा बूस्ट इससे मिलेगा। सर, आखिरी सवाल सर, अभी कितना दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा? मैंने कहा कि ये ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, हैंडओवर की कार्रवाई भी करीब पूर्ण हो गई है और बहुत शीघ्र ही इसकी जो लाभ है इसको यहाँ पे काशी को और आसपास के लोगों को इसका मिलना शुरू हो जाएगा।